स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसजी क्लासेस 247 पर। आज क्लास 9th का चैप्टर जो 7.2 है उसको पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है हमारे त्रिभुज नाम है। इसकी पहला ही सवाल हम पढ़ेंगे आज। तो पिछली क्लास में हम इनके निर्णय देख चुके थे, जो 7.2 और 7.3 था उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल हमारा दिया गया है कि एक समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है, यानी AB ये AC के बराबर है, यानी यहाँ पर लिख दे AB क्या है, AC के बराबर है। और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु, यानी ये कोण C समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और O को जोड़िए। A और O को हमें जोड़ना है और दर्शाइए कि OB बराबर OC है और AO कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी ये AO कोण जो है ये इसको समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, समद्विभाजक है, यानी ये कोण पूरा आधा ये होगा आधा ये होगा और आधा ये होगा आधा ये होगा, यानी पूरा कोण इसको ये बराबर इसके होगा और ये बराबर इसके होगा। ठीक है ना। तो हम देखते हैं, इसको सवाल करते हैं। और सबसे पहले हम सवाल करने में क्या करते हैं, जो दिया होता है हम सबसे पहले उसी को लिखते हैं। तो जो दिया है हम उसको लिखते हैं, क्या दिया है। तो पहला लिखते हैं, जो दिया है वो लिखेंगे। तो दिए में हमारे सबसे पहले हम क्या करें, दिया जो है तो दिया है लिख लेते हैं। दिया क्या है, AB बराबर AC, ठीक है, और A को समद्विभाजित करता है, यानी यहाँ लिख देंगे B कोण B बराबर कोण C, ये कोण C समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक, ठीक है, यानी यहाँ पर हम समद्विभाजक लिख देंगे। अब हम देखते हैं, सबसे पहला हम कोण ले लेंगे, ये पूरा त्रिभुज ABC में देखते हैं क्या होगा। तो लिखेंगे कोण त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में सबसे पहले बात हम इस पे क्या देखते हैं कि AB बराबर किसके है, AC के है। तो यहाँ पर AB बराबर हम लिख देंगे AC के, AB बराबर AC के, और ये हमारा दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे कि दिया है। ठीक है, AB बराबर AC के। और कोण C बराबर किसके है, कोण B के। और ये भी बात हमारी क्या है, दी है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं या बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण का रीजन दे देना है बस। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो ये दोनों चीज़ें, अब इस पे क्या करते हैं, यहाँ पर बोला है समद्विभाजक है, यानी इसको हम 1/2 लिख देंगे। ठीक है, 1/2 C बराबर 1/2 B, कोण B। अब देखो 1/2 यानी हम इसको ये ऐसे लिखेंगे तो हमारा ये कोण कौन सा बन जाएगा, OBC, यानी ये वाला कोण है, इसको हम समद्विभाजक करते हैं तो इसको क्या आ जाएगा, आधा, यानी कोण कोण OBC और कोण OCB, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण OCB बराबर कोण OBC। ये रीजन इसी पर भी लिख देंगे, समान कोणों की सम्मुख भुजा, समान कोणों की सम्मुख
भुजा, ठीक है ना। यहाँ पर रीजन लिख देंगे इसका। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारा, अभी यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि OC बराबर OB, ठीक है ना। OC बराबर हमारा OB हो गया, और यही लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा OC बराबर OB हमने सिद्ध कर लिया। अब हम लेते हैं दो त्रिभुज, है ना। एक ले लेते हैं AOB और एक ले लेते हैं AOC, ठीक है ना। तो हम ये ले लेते हैं दोनों त्रिभुज। तो हम यहाँ पर इसका त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखते हैं, तो लेते हैं त्रिभुज। तो अब देखो, ये तो पहला रीजन हमने ये सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। यही हमको सिद्ध करना था, तो पहला पार्ट हमने क्या कर दिया, ये सिद्ध कर दिया। अब दूसरे पार्ट में हमको सिद्ध करना है, सेकेंड पार्ट में। तो हम इसको देखते हैं, सेकेंड पार्ट हमारा ये है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABO व त्रिभुज ACO में। अब देखते हैं इस पे दोनों में क्या बराबर है, यानी ये दोनों त्रिभुज, देखो ये पूरा ये वाला त्रिभुज लिया है ABO और ACO, यानी ये दोनों त्रिभुज हैं। तो ऑलरेडी AB भुजा और AC भुजा हमारी बराबर दे रखी है ना। कहाँ पर, AB भुजा बराबर AC है, तो यहाँ पर दिया ही है। तो यहाँ पर लिख देंगे AB बराबर AC, ये हमारा पॉइंट दिया है, तो यहाँ पर दिया लिख देंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं कि AOB, यानी हम इसका ये आधा है ना, तो ये भी आधा है और ये भी आधा है, तो इसको ये कोण भी, तो दोनों B और C कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो यानी हम कोण क्या लिखेंगे, ABO और कोण ACO, है ना। कोण ABO कोण ACO, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, कोण ABO बराबर कोण ACO। यहाँ पर रीजन लिख देंगे कि B व कोण C क्या है, का आधा है, आधा है। यहाँ पर हम सिद्ध कर चुके थे आधा, तो यही आधा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखो, ये हमारा पॉइंट OC, यानी हमारा OC किसके बराबर है, OB के, यानी ये दोनों हिस्से क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर लिख दोगे OC बराबर OB, ये हमारा समीकरण 1 से है। तो यहाँ रीजन लिख देंगे समीकरण 1, ठीक है। अब देखो हमारा क्या सिद्ध हो गया, सर्वांगसम। तीन चीज़ें हमें सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए चाहिए होती हैं, तो वो तीन चीज़ें हमने सिद्ध कर दी हैं। एक तो भुजा, फिर कोण, फिर भुजा, ठीक है ना। तो यानी हम क्या लिखेंगे, यस सर्वांग समता नियम से, ठीक है। इसको हम दोनों को सिद्ध कर देते हैं, लिख देते हैं, त्रिभुज ABO सर्वांगसम है त्रिभुज ACO, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब ये सर्वांगसम हो गया, तो ये वाला कोण, ये हमारा यानी BAO, यानी BAO और ये AOC, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोण BAO बराबर कोण CAO, और यहाँ पर रीजन लिख देंगे, ये CP/CT से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको सिद्ध कर चुके हैं, तो यहाँ पर लिख दोगे कि AO कोण A को सम द्विभाजित करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने इसको बड़ी आसानी से सवाल सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं अब इसका अगला सवाल।
चाहे तो एक बार हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पर सवाल एक बार और पढ़ लो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है और कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं। यानी साफ साफ बोल दिया है कि कोण A और कोण C को समद्विभाजित कर रहा है, यानी बराबर भागों में बांट रहा है। तो यानी जितना ये कोण होगा उतना ये होगा, जितना ये कोण होगा उतना ये होगा, और ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर भी होंगे। कोण B बराबर कोण C होगा। इसका रीजन है कि जो समांतर दो भुजाओं के परस्पर बने कोणों का जो युग्म होता है वो समान ही होता है, ठीक है ना। तो ये कोणों का युग्म समान ही होगा। तो इस प्रकार से हमने क्या लिखा कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है और कोण C बराबर कोण B है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब इसको हमने आधा यहाँ पर समद्विभाजित करना बोला था तो इसको हमने आधा कर दिया। तो ये आधा का मतलब ये वाला कोण पूरा हम लिख लें, यानी हम लिखेंगे OCB और फिर OBC, यानी इसको हमने बराबर कर दिया। यानी इससे हमारा क्या हो गया, OC बराबर OB आ गया। ये समीकरण हमको यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। अब हमको ये AO कोण A को समद्विभाजित करता है, तो हमने क्या करना है कि यानी हमको एक त्रिभुज ले लेना है दोनों, यानी ABO और ACO, इसको सर्वांगसम दोनों को सिद्ध कर देना है। तो हमने उसी प्रकार से सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। तो यानी ABAO बराबर आ गया CAO, ये CP CT से बराबर हो गया। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। देखते हैं दूसरा सवाल। अब देखिए दूसरा सवाल हमारा बोला गया है कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। यानी AB बराबर AC है, हमको मतलब क्लियर करना है समद्विभाजक है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब ये दोनों भुजाएं समान हैं, तो यानी समद्विबाहु होगा, मगर हमें सिद्ध करना है। यानी हमारा देखिए ये जो लंब हमारा है, तो लंब में ये दोनों कोण हमारे इधर और इधर क्या होंगे, 90 अंश के होंगे, और सम्मुख कोण ये भी, ये दोनों ये AC और B कोण और C कोण हमारा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और ये हमारा कोण इसको समद्विभाजित कर रहा है, तो यानी जितना ये कोण होगा इतना वो भी कोण होगा, ठीक है ना। तो यानी हम दोनों त्रिभुज ले लेते हैं और इसको सिद्ध करते हैं। तो लेते हैं दोनों त्रिभुज। तो दोनों त्रिभुज लेंगे तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो AB बराबर AC दिया है तो उसी को हम लिख देंगे कि दिया है, ठीक है। यानी AB बराबर AC हमारा दिया हुआ है, तो ये हमने लिख दिया कि दिया है। अब दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, यहाँ पर हमारी समझ में ये गलती हो चुकी है। ये हमारा इसको बराबर नहीं बोलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बराबर बोल देगा तो ये समद्विभाजक तो सिद्ध ही हो गया। यानी यहाँ पर BD बराबर CD बोला होगा, यानी BD बराबर CD बोला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। इसको हम इसको लिखेंगे कि BD बराबर CD, यानी ये रेखा, इतना कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं। यहाँ पर इसको हम लिखेंगे बराबर। अब देखो ये हमारा ये कोण बराबर हैं दोनों, यानी BDA और CDA, यानी ये कोण हमारे दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण BDA बराबर कोण CDA
बराबर 90 अंश, और यहाँ पर रीजन भी लिख देंगे कि यहाँ पर दिया है, दिया का मतलब क्या है कि यहाँ पर बोला है AD भुजा BC का लंब है, यानी AD भुजा BC का लंब है। जब लंब होगा तो यानी दोनों क्या होंगे, कोण बराबर ही होंगे, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, देखिए इस दोनों त्रिभुजों में AD हमारा उभयनिष्ठ है, यानी AD इस पे भी भुजा में मिल रहा है और इस पे भी मिल रहा है, तो AD बराबर हम AD लिख देंगे कि AD बराबर AD, और ये यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा लिख देंगे। अब देखो तीन चीज़ें हमें प्राप्त हो गई, तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, यस ए एस, यानी सर्वांग समता का नियम से, यस ए एस सर्वांग समता नियम से, ठीक है ना। तो यहाँ पर सर्वांगसम हो गए दोनों त्रिभुज, तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हैं त्रिभुज ACD, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज बराबर हो गए हमें। फिर देखो AB बराबर ये AC, यानी ये भुजा, हम दो भुजाएं सिद्ध कर दिया हमने, तो अब ये वाली जो AB बराबर वो AB बराबर क्या आ जाएगा, AC, AB बराबर AC आ जाएगा, ये CP से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा समद्विभाजक मतलब ये सिद्ध हो गया। तो नीचे हम लिख देंगे अतः ABC एक सम द्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। रीजन भी हमने लिख दिया। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। देखो इस पे करना कुछ नहीं था, हमको यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना था, यानी हमको AB बराबर AC हमें सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इसको AD जो है ये BC का लंब भी दे दिया था, ठीक है ना। तो यानी BD बराबर CD यहाँ पर दिया हुआ है, BD बराबर CD, यानी ये रेखा दी हुई है कि यानी दोनों बराबर हैं, तो यानी कोण भी हमको क्या मिल जाएंगे, ये बराबर मिल जाएंगे ये भी, और AD ये रेखा बराबर होगी। सर्वांगसम हमारा सिद्ध हो गया। जब सर्वांगसम सिद्ध हो गया तो बाकी जो भुजाएं और कोण बचती हैं वो CP/CT के तहत क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, यानी AB बराबर AC आ जाएगा। तो हमारा ये सवाल पूरा सही से हो गया। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आए होंगे। तो यदि क्लास में नए हैं तो यदि आपको सवाल समझ में आया हो तो लाइक करें, और क्लास में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर अपने दोस्तों के साथ करें, और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे।